परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 19 महाकवि कालिदास। प्रकार था जीवनी और लेखक थे नरपत बारहट हडवेचा। अगले वीडियो में हमने बात की थी कि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते थे। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है, बल्कि हर्षचरित्र शुरू में महाकवि बाणभट्ट ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे हमें पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम संवत का उल्लेख किया है। विक्रमादित्य राजा की बात की गई है और हमने देखा था अगले वीडियो में कि यहाँ पर विक्रम संवत का महाकवि कालिदास ने ये विक्रम संवत का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम संवत है? वो कहता है कि वह कौन सा विक्रमादित्य राजा है कि उसकी आसपास के कई प्रदेशों में बहुत चर्चे हो रहे थे और उसने स्वयं अपने नाम से विक्रम संवत लिखा था। इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी कथाओं और नाटक बनवाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विविधता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है हमें। और बाद में हमने देखे थे महाकवि कालिदास का जन्म और उसका परिचय। हमने देखे थे कि कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 तथा निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में भी ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वान मानते हैं कि उसका जन्म स्थान उज्जैन है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं का महाकवि कालिदास ने उज्जैन की विशेषता का दर्शनीय विशेषता दर्शाई है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उन दिनों साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा तक पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलवाया था, ऐसा कहा जाता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य और कला की उन्नति हुई थी, उतनी कभी नहीं हुई थी। एक से एक बढ़कर एक कवि, साहित्य और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी उसी काल से हुई है, ऐसा माना जाता है। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में श्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त विक्रमादित्य के दरबार में 8 कवि थे। कुल मिलाकर महाकवि कालिदास से जुड़कर वो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था में कालिदास निरक्षर थे। वो जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे। निरक्षर होने पर भी निरक्षर यानी कि अनपढ़ होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि कालिदास किस तरह बने, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। उन दिनों शारदानंद नामक एक राजा थे। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था, अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रों को जो चर्चा विचारणा करते हैं उसे कहते हैं शास्त्रार्थ। तो कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहाँ के विद्वान पंडित विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ के लिए आने लगे। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे।
कि विद्योत्तमा तथा पंडित और विद्वान विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ के लिए आने लगे। दूर दूर से जब विद्योत्तमा ने घोषणा की कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगी। उसने एक घोषणा की थी और इस घोषणा की जानकारी पाकर जो जैसे जैसे पड़ोस के देशों तक पहुंचने लगी, वहाँ के विद्वान और पंडित शास्त्रार्थ के लिए आने लगे। शास्त्रार्थ लेकिन विद्वान या पंडित को बड़ी ग्लानि का अनुभव, ग्लानि यानी कि दुख, पीड़ा का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। कि विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा ही अभिमान, घमंड था। इसीलिए जब उसने घोषणा की कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगा, ये बात चारों देश में फैल गई और वहीं दूर दूर से देशों से पंडितों और विद्वानों विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडित को बड़ी दुख का अनुभव हो रहा था कि विद्वानों और पंडितों को बड़ा दुख था, ग्लानि यानी कि दुख, पीड़ा का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला विद्योत्तमा से लेने के लिए उपाय सोचने लगते हैं। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका घमंड है, अभिमान है, वो टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला जरूर ले सकेंगे विद्योत्तमा के साथ। अतः अब वह ऐसा एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडित ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ भी नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा। गूंगा यानी कि चुपचाप ही खड़ा रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। कि अब एक दिन पंडित दूर दूर से देशों से पंडितों और विद्वानों आने लगे और विद्योत्तमा को अपने ज्ञान, अपने सुंदरता, अपने ज्ञान पर अपना बड़ा ही अभिमान, घमंड था। इसीलिए विद्वानों और पंडितों ने युक्ति सोच रखी थी कि विद्योत्तमा के साथ ऐसा कोई मूर्ख के साथ उसका विवाह हो जाए तो उसका घमंड है वो टूट जाएगा और वह अपने साथ किए गए अपमान का बदला वह जरूर ले पाएगा। अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगा। संयोग से एक दिन वह गांव में घूमते थे तो विद्वानों ने देखा कालिदास को और संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे वही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर उसे लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी किया। कि उसे कालिदास को पेड़ से नीचे उतारा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह एक ऐसी सुंदर कन्या के साथ करना चाहता हूँ और उसे लालच देकर उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। पंडितों ने उस मूर्ख को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, कि तुम्हें वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। बोलेंगे और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। उसने कहा कि तुमने कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना है, नहीं तो तुम्हारा विवाह उस सुंदर कन्या के साथ नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा उसने जो कपड़े दिए थे अच्छे अच्छे वो कपड़े पहन लिए और पंडित उस विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए जाने के लिए तैयार हो गए।
राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है, कि विद्योत्तमा की पास ले गए और राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए विद्वानों ने कहा कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। कि उस विद्वान ने युक्ति सोची थी कि वह विद्योत्तमा को जैसे बदला लेना चाहता है, इसलिए वह राजकुमार को यानी कि वह कालिदास को राजी करके विद्योत्तमा के पास ले जाते हैं और राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख का परिचय देते हुए कहते हैं, पंडित ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार भी है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इन दिनों वह मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही आपके साथ शास्त्रार्थ में बात करेंगे। संकेत यानी कि इशारा से ही बात करेंगे। विद्योत्तमा पंडित की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। कि विद्योत्तमा ने पंडित की इस छल कपट को और नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई और उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। पंडितों ने इस संकेत यानी कि इशारे का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। उस मूर्ख युवक ने यह समझा कि यह मेरी कि विद्योत्तमा ने जब एक आंख उंगली दिखाई तो उसका भाव अर्थ यह था कि ईश्वर एक है, बल्कि उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। विद्योत्तमा मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसके दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। कि जब विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई तो कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई और उसे कहा कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा। परंतु पंडित ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां विद्योत्तमा ने के कहा कि 5 जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। कि राजकुमारी ने अब 5 उंगलियां दिखाई और 5 तत्वों का संकेत दिया। 5 तत्व यानी कि आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, ये 5 तत्व हैं। तो इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। कि उसने कहा कि राजकुमारी विद्योत्तमा ने अब उसने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत दिया कि अग्नि, आकाश, तेज, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व है, उसका संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि यह मेरे मुंह पर तमाचा मारने चाहती है। तो उसने उस मूर्ख ने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया, इशारा किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा का संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि अपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था। कि उसने कहा कि आपने 5 उंगलियां बताई तो वह 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे की गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं है। कि वो 5 तत्व मिलकर ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से उसका निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसा उस विद्वान ने विद्योत्तमा से कहा कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि 5 तत्व मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं।
इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है कि एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक यानी कि अचानक एकाएक बोल बैठा उट्र उट्र कि इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ के उसने जो एक उंगली दिखाई तो उसका उसने कहा कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख से कहा, परंतु विद्वानों ने कहा कि ईश्वर और जीव और दो है। इस बार विद्योत्तमा ने कहा कि उसे इस तरह उपरोक्त उसके जो शास्त्रार्थ किया है, तो विद्योत्तमा उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन की बात है कि एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत तोड़ देता है और अचानक एकाएक वह बोल उठा उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। उट्र उट्र यानी कि कोई ऐसी भाषा कि जो उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास का प्रवेश पर रोक दिया और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। कि उसे बोलते सुनकर महाकवि कालिदास बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी कि ऐसा बोली कोई अनपढ़ यानी कि निरक्षर व्यक्ति ही उसकी बोली से ही पता चलता है कि वह भी कितना बड़ा विद्वान है, कितना ज्ञानी है। कि हमारी भाषा से, हमारी बोली से ही पता चल जाता है कि वह कितना प्रवीण है। उसको बोलता सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी और उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है बल्कि वह एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसको समझ में आ गया कि पंडितों ने उसके बदला लेने के लिए छल कपट से मेरा विवाह एक मूर्ख के साथ करवा दिया है। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास को प्रवेश पर रोक दिया कि ऐसे अनपढ़ गवार और मेरा पति नहीं हो सकता, और उसने अपने द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। कि विद्योत्तमा ने कहा कि ऐसा मूर्ख मेरा पति नहीं हो सकता, अनपढ़ गवार मेरा पति नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मेरे महल में कोई जगह नहीं है। इसलिए उसने महल में आने से रोक लिया और अपने द्वार बंद कर लिए। और तब कालिदास माँ काली के मंदिर में चले गए और तब द्वार बंद थे और माँ काली से कहा कि माँ काली मैं तुम्हारा दास हूँ। और उसने यह मंदिर में घोर तपश्चर्या की और माँ काली ही का दास होने के कारण माँ काली का वरदान उसे प्राप्त हुआ। तपस्या करने के बाद उसे शास्त्रार्थ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे ये माँ काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र यानी कि जल्दी ही कालिदास सारी विद्याओं का सीख कर प्रवीण हो गए। कि कालिदास माँ काली का वरदान प्राप्त करके वह सारी विद्या जानकर सारी विद्याओं को सीख कर प्रवीण यानी कि कुशल हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। कि जब वह माँ काली का वरदान उसे प्राप्त हुआ और वह प्रवीण हो गए और से शीघ्र यानी कि जल्दी वह कुशल सारी विद्याओं को जानकर कुशल हो गए
और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ माँ काली के वरदान से। और वह फिर विद्योत्तमा के पास लौटा कि अब मैं ये सारी विद्याओं को जान सकता हूँ और सारी विद्याओं का मुझे ज्ञान है। अब मैं मेरी पत्नी के लायक हूँ और उसे शास्त्रार्थ कर सकूँगा। और तब वह वापस अपनी पत्नी के पास महल में जाते हैं और वह प्रमाण स्वरूप अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम अपने द्वार खोलो। प्रमाण स्वरूप वह विद्योत्तमा से कहता है कि द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वार देहि, कि अब तुम द्वार खोलो, मैं विद्या प्राप्त कर लौटा हूँ। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कस्य वाग्विशेष, कि उसने कहा कि अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस बार महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। कि अब महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचनाएं विद्योत्तमा को सुनाई। और विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया और उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि कुमार संभव इसमें शिव और पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तक का उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। कुमार संभव में कि शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय का जन्म तक की और उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन कुमार संभव में है। और मेघदूत में उसमें यह यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपने संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता है, वो उसका वर्णन मेघदूत में है। आगे की कहानी पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।